सभी कर्क राशि के जातकों का बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। देखो, आपको सभी को ज्ञात है शनिदेव का परिवर्तन हुआ, शनि की ढैया उतर गई। उसके बाद में भी मन में कुछ अधूरापन है, कुछ डर है, कुछ एंजाइटी है। कई चीज़ों को लेकर के मन में यही प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम अब परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। इसी बीच में 14 मई को एक और परिवर्तन हुआ। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान राशि को छोड़ करके, वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि के अंदर आए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी गोचरों को अगर हम देखते हैं तो कर्क राशि वालों, एक बहुत मेजर प्लेनेट, बहुत बड़ा परिवर्तन कहेंगे हम इस साल का ये एक तरह से ग्रह गोचर तो और भी होने हैं, लेकिन बड़े ग्रहों में अंतिम परिवर्तन या कुछ जीवन को नए मोड़ पर लेकर जाने वाला, परिस्थिति कैसी भी हो उसको अचानक से पलट देने वाला। और अगर आप कुछ ऐसी चीज की तलाश कर रहे हो कि अब हार मान चुके हैं, अब लग नहीं रहा कि अब कोई आकर के हमारा कोई रास्ता खोलेगा या हम इस दुविधा से या इस दंगल से या इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे, अगर ऐसी अवस्था है तो भी यही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो रातों रात पूरी परिस्थिति को पलट करके रख सकता है। आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय बहुत रहस्यमय है, बहुत गूढ़ है। इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। क्या हो रहा है, ये मई का महीना देखो वैसे बड़ा खास है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस मई के महीने में इतनी ताकतें छुपी हुई हैं। क्योंकि इस महीने में सबसे बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को परिवर्तन कर रहे हैं। उसके ठीक 4 दिन बाद 18 मई को ही एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिसमें एक नहीं बल्कि दो प्लेनेट परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से? राहु और केतु। क्या हो रहा है कि 18 मई 2025 को राहु देव और केतु देव, हालांकि केतु पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, आज केवल राहु पर चर्चा होगी। राहु देव परिवर्तन कर रहे हैं और राहु 1.5 साल तक एक ही राशि पर रहते हैं। यानी अब राहु जिस भाव में गोचर करेंगे वहां पर 1.5 साल तक आपको प्रभावित करें। अब अगर बात करें कर्क राशि के लिए ये गोचर कैसा है, तो ये बात तो देखो पक्की है कि राहु जैसे ही चेंज होता है वैसे ही जिंदगी के अंदर बड़े मोड़ आने शुरू हो जाते हैं और बड़े बड़े मेजर परिवर्तन उसके बारे में होते हैं। लेकिन अब सावधानी क्यों रखनी है? राहु है भ्रम का मायाजाल, राहु धोखाधड़ी का भी मेन कारक है। राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बना देता है, बहुत तीव्र इच्छाएं बढ़ा देता है। राहु लालच का भी कारक है, राहु धोखाधड़ी का कारक है, अंधकार का कारक है, लालच में फंसा करके मारता है। राहु की स्थिति ऐसी है कि अगर ये अच्छा हो जाए तो व्यक्ति दिनों दिन, रातों रात रोडपति से करोड़पति बन सकता है। ये बात आपने सुनी हो। जुआ हो, सट्टा हो, शेयर हो, लॉटरी हो, इन सब चीजों में राहु का प्रबल वास बताया जाता है कि अगर राहु मजबूत है तो व्यक्ति तुक्का भी कर मारता है, अगर तो उसका तुक्का बहुत सटीक होता है। राहु की दशाएं शुभ हो, व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, भले ही उसने तैयारी नहीं कर रखी हो, लेकिन राहु का चक्कर ऐसा चलता है कि अगर वो गलत जगह भी तीर मार रहा है तो वो सही हो जाता है। और यही कहा जाता है किस्मत का खेल। किस्मत के खेल को पलटने की जो सामर्थ्य होती है वो केवल और केवल राहु देवता की ताकत के अंदर होती है। अब यही हमें आज जानना है कि कर्क राशि के लिए ये राहु देव क्या किस्मत को आपके अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं, या फिर यही राहु देव किसी बड़े संकट का द्योतक दे सकते हैं। ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, कर्क राशि वालों जो जैसा लगेगा वैसा बताने का प्रयास करेंगे। ना ही व्यूज का लालच, ना किसी और चीज का। आपको केवल जागरूक करना है, रियलिटी से आपको रूबरू कराना है कि क्या कर्क राशि वालों की जिंदगी में ये कोई बड़ा लाभ लेकर के आ सकते हैं अथवा किसी प्रकार की बड़ी चिंताएं दे सकते हैं। तो कर्क राशि वालों लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप वास्तविकता में इस सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय परिवर्तन को जानना चाहते हो। तो हमारे साथ करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर कर्क राशि वालों के लिए राहु देव का महाराशि परिवर्तन प्रभाव सिर्फ और सिर्फ श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। प्रिय जातकों, राहु की स्थिति आपने जान ली, राहु की महत्ता भी आपने जान ली। राहु तीव्र इच्छाओं का, बड़ी महत्वाकांक्षाओं का, भ्रम का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। लेकिन यही राहु पक्ष में हो जाए तो व्यक्ति की गलती भी उसके लिए अच्छाई बन जाती है, और यही राहु विपक्ष में हो जाए तो उसकी गलती भी उसकी जो सजा बन जाती है, या उसकी अच्छाई में भी खोट निकल के आ जाते हैं। धोखेबाज लोग होते हैं। अब इस कर्क राशि के लिए हम राहु की स्थिति की थोड़ा सा विवेचन करते हैं। देखो, अभी तक जो राहु है वो मीन राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं। अब आप जानते हो कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, राहु की स्थिति अब तक भाग्य स्थान में गोचर कर रही। प्रिय जातकों,
हो ना हो, लेकिन अपना 1.5 साल थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अपने पिछले 1.5 साल का जो एक रिकैप है उसको थोड़ा साझा करिएगा, बताइएगा, और आपके साथ वृहद रूप से वो कौन सी घटना घटित हुई है 1.5 साल में जिसने आपको तोड़ कर रख दिया है, जिसने परेशान करके रख दिया है, या जिसको आपने बार बार मेजर किया कि ये रिपीटली हमारे साथ होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कर्क राशि वालों, वो बार बार वो हों, और वो किसी एक प्लेनेट का या किसी एक प्लेनेटरी पोजीशन के खराब होने का इंडिकेशन हमें वहां से देती है। सपोज करो बार बार चीट करने वाले लोग मिलने, आपने पैसा लगाया लेकिन प्रॉफिट समझ के लगाया, बार बार लॉस ही हुआ, आपका पैसा बीमारी में गया, आपका टाइम वेस्ट हुआ, समय बर्बाद करने वाले लोग मिले, ऐसे धूर्त व्यक्ति मिले जो दिखावा करते थे आपका अपना बनने का, ऐसे धूर्त जिसको गुरु शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको हम कहेंगे, उन्होंने हमें ये बन करके, ये बोल करके हमें अपने साथ में रखा या समझाया कि हमारे साथ जुड़ो, हम बहुत लाभ करवाएंगे, हम तुम्हारे गुरु हैं, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन वो असलियत में गुरु घंटाल निकले। ऐसे लोगों ने बहुत ज़्यादा जेबें खाली करवाई, नुकसान करवाया, गलत डायरेक्शन दी, गलत डायरेक्शन पर भेजा, यानी आपको कुल मिलाकर के मार्ग से पदभ्रष्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिले होंगे विगत 1.5 साल के अंदर। देखो, मैं राहु के सभी नेगेटिव प्रभाव पे चर्चा करूंगा जो 9th हाउस के अंदर राहु देता है। कारण उसका यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसको जरूर फेस किया होता है और वो साझा करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ रियलिटी में हमारे साथ होता है। राहु की स्थिति भाग्य स्थान पर होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर है, डिसीजंस गलत हुए, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए, छल कपट, धोखाधड़ी, मान सम्मान में हानि, कीर्ति वैभव नष्ट हुआ, पका पकाया जो भोजन होता है, कहते हैं ना कि आपने पूरी रसोई में सब पूरा भोजन पकाया, थाली में लगाया, खाने के लिए बैठे ही थे, निवाला हाथ में था, पूरी की पूरी थाली कोई और लेकर के चला गया। तो यानी कि मेहनत करी, काम पूरा सेट किया, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, मेहनत लगाया, और जब उससे रिवर्ट आने का समय हुआ, उसी समय या तो आपके अधिकारी या आपके बुरा चाहने वाले या फिर अपना लालच, अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों ने आपका वो प्रॉफिट छीन करके अपना उल्लू सीधा कर लिया। आपको जैसे दूध में से, चाय में से मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं, ऐसे फेंक दिया। अगर ऐसी स्थिति, अगर कर्क राशि वालों ऐसी परिस्थितियों में आप फंसे हो तो जरूर कमेंट करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। कारण यथा भाग्य भंग योग, दूसरी तरफ से देखा जाए तो पितृदोष का ये यहाँ पर निर्माण हो रखा था पिछले 1.5 साल के अंदर, और पितृदोष के प्रभाव में मुख्यतः प्रभाव माने जाते हैं, कार्यों में बाधाएं आती हैं, रुकावट आती है, हेल्थ इशू आता है, हमें मोस्टली लोगों पर भरोसा नहीं रख पाते, हम जिन पर भरोसा करते हैं वो हमें इतनी चोट देते हैं कि हम किसी पर भी बिलीव नहीं कर पाते, हमारा बिलीव टूट जाता है, बिलीव सिस्टम टूट जाता है। राहु की यहाँ पर स्थिति किसी भी नए कार्य की शुरुआत में होने से पहले ही या होने के तुरंत बाद कोई बड़ा रोड़ा, बड़ा अड़चन पैदा कर देती है, वो काम अटक जाता है, रुक जाता है, और हमारी मेहनत, हमारा प्रॉफिट, हमारा लाभ जो भी हमने उसमें लगाया वो सब का सब धरा रह जाता है। जिन जातकों को, जिन बच्चों को मोस्टली विदेश में जाकर पढ़ाई करनी थी, बाहर जाना था, दूर की यात्रा करनी थी, फॉरेन ट्रैवल वीज़ा या फिर बड़ी पढ़ाई को लेकर के किसी प्रकार का कोई एग्जाम था और उसमें बाधा आई है, उसमें रुकावट आई है, तो उन जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि राहु का यहाँ पर पूर्णतः दोष आपकी राशि के अकॉर्डिंग बना हुआ था। लेकिन बहुत कुछ देखा है, लोगों का स्वभाव बदलते हुए देखा है, लोगों को जब पैसा था तो आपसे, आपके पास में थे, जब आपके पास कुछ नहीं तो आपसे दूर जाते हुए देखा है। तो ऐसी परिस्थितियां राहु ने 1.5 साल में करी जहां पर किसी अपने ने चोट दी, जहां पर किसी अपने ने दिल दुखाया, और राहु की स्थिति ने अंदर से तोड़ा, ये नहीं कहेंगे बाहर से तोड़ा, अंदर से तोड़ा है। राहु के 9वें भाव में स्थिति, राहु की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर, जिन जातकों ने इन्वेस्टमेंट में धोखाधड़ी, इन्वेस्टमेंट में मोटा नुकसान महसूस किया है वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया शेयर कीजिएगा। ये तो मैंने आपको एक 1.5 साल का एक रिकैप बताने की कोशिश करी, हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने फेस करी हो, बहुत दुविधाएं देखी हो, बहुत परेशानी देखी हो। देखो, विगत वीडियो में बीच बीच में बताया जाता है ये ग्रह उक्त बहुत अच्छा गोचर कर रहा है, अब उस सच्चाई को समझने की कोशिश करो। देखो, ग्रह सारे अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं, ये राहु का गोचर भी प्रभाव डालेगा, लेकिन अगर आप केवल और केवल राशि के ऊपर बात करोगे तो राशि के अकॉर्डिंग एक राशि पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होता है, राहु का भी, केतु का भी, सूर्य का भी, मंगल का भी। उसमें से कुछ ग्रह अच्छी अवस्थाओं में रहते हैं और कुछ ग्रह बुरी अवस्थाओं के अंदर रहते हैं। लेकिन बात जब आती है, आपकी कुंडली हमें पता नहीं, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दशाएं शुभ नहीं चल रही होती। वहाँ पर ये जो पापी ग्रह गोचर होते हैं जैसे राहु, केतु अथवा शनि,
ये अपने अगर मारक स्थानों में चले जाएं, बुरे भावों के अंदर चले जाएं, तो फिर उस टाइमिंग फ्रेम के अंदर ये बड़ा परेशान करते हैं। तो प्रिय कर्क राशि वालों, यह आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं कि राशि के बारे में जो अच्छा और बुरा अलग अलग वीडियोस के अंदर बताया जाता है, वो राशि के अकॉर्डिंग यानी करोड़ों लोगों के लिए बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये प्रश्न करोगे कि हमारे साथ तो अच्छा बताओ तब भी बुरा होता है और बुरा बताओ तो बुरा होता ही है, तब आपको फिर यहाँ ये समझना पड़ेगा कि भाई आपकी जन्म कुंडली वो केवल आपके बारे में बताएगी। तो अगर आप उस मेन प्रश्न के बारे में जानना चाहते हो कि वो दिक्कत आपके साथ ही क्यों होती है, तो फिर आपको वहां अपनी कुंडली का अच्छे से परामर्श कराना पड़ेगा। और ये ग्रह गोचर भी जो राहु का होने जा रहा है, ये भी आपको एग्जैक्ट क्या परिणाम देगा तभी पता लग सकता है जब आपकी कुंडली सामने हो। लेकिन एक मार्गदर्शन, एक सलाह, एक दिशा निर्देश हमें वीडियो से ज्ञान के दृष्टिकोण से प्राप्त, क्योंकि हो सकता है आप अभी भी कोई नया काम करने की शुरू करने की ठान रहे हो, कुछ रिस्की करने का मन बना रहे हो, कुछ बड़ा आ रहा हो मन में, किसी ना किसी चीज पर आपका एक जबरदस्त कहने पूरा प्लान हो। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि राहु का अब जो गोचर होने जा रहा है मित्रों बड़ा रहस्यमय। अब उसी पर हम आ रहे हैं कि ये जो राहु का गोचर होगा और 18 मई को होगा फुल्ली, यहाँ पर राहु देव क्या तो पॉजिटिव कराने की क्षमता में रहेंगे और क्या सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। तो चलिए प्रिय कर्क राशि के जातक को बिना समय गवाए सीधा अपने इस चीज को समझते हैं। अब देखो, राहु अब तक भाग्य स्थान पर था, भाग्य में रोड़ा बना हुआ था, भाग्य में अड़चन दे रहा था, काम नहीं बन पा रहे थे, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी, मेहनत का फल प्रतिफल भी उतना नहीं प्राप्त हो रहा था। ये विश्वास उठ रहा था लोगों से, भगवान से, ईश्वर से, अपने सगे संबंधियों से भी कि कोई काम का नहीं। ये कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर बैठकर विश्वास को तोड़ते हैं। कहते हैं कि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी किसी चीज का कोई भी लाभ नहीं मिला। ये भी कुछ लोग कहते होंगे आप में से। जो भी वर्ड टू वर्ड बात कर रहा हूँ, मुझे जो महसूस हो रहा है, जो मेरे इष्ट देवी देवता जो भी मुझको इंट्यूशन दे रहे हैं, उस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो जहाँ पर राहु का लग रहा है प्रभाव, वो बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो ये चीजों से जब आपका मन टूटता है, दूबर होता है, दुखी होता है, चिंतित हो जाता है, एंजाइटी लेवल घबराहट जबरदस्त रहती है, तो भाई ये 1.5 साल तक पितृदोष का प्रभाव था। लेकिन अब बड़ा रहस्यमय परिवर्तन होगा, लेकिन सावधानी भी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। बस इसी चीज को हमें समझना है। अब राहु जिस भाव के अंदर गोचर करने जा रहा है प्रिय जातकों को, ये पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है। पिछले 1.5 साल में आपने कठिनाई, दुख, चिंताएं सब देखी, लेकिन आने वाले 1.5 साल में ये डायरेक्शन, मैंने कह ही दिया, तो डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है। आप चल रहे हो एक रास्ते पर, आपने सोच रखा है कि ऐसा करना है, लेकिन जिंदगी के मोड़ कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमने सोचा कुछ और था, बन कुछ और गए। कई बार होता है आप जीवन में परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अपना निर्णय बदल लेते हो। अब ये निर्णय कई बार तो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, कई बार लॉस में हो जाते हैं। लेकिन अब जो अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, निसंदेह अप्रत्याशित घटनाएं देखी जाएंगी, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर राहु गोचर करेगा। या 8वां घर जो है मित्रों, ये रहस्यमय चीजों का है, ये अप्रत्याशित घटनाओं का है। ये सडन कुछ ना कुछ व्यक्ति को जबरदस्त लाभ भी करवा देता है और वो अप्रत्याशित रूप से हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार से राहु हमें क्या देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझना है, राहु क्या करवा सकते हैं अथवा राहु का यहाँ गोचर हमें क्या दे सकता है। तो अगर लाभ की बात करें तो हो सकता है आपको किसी प्रियजन, किसी प्रयोजन अथवा कोई आपने पुराना निवेश किया अथवा आपके पास कोई वस्तु है पुरानी, आपको किसी कारण किसी व्यक्ति विशेष से गुप्त धन की प्राप्ति का योग संभव है। वहीं पर बीमा आदि पॉलिसी से लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति LIC, बीमा, इंश्योरेंस आदि में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए लाभ हो सकता है। और वसीयत या फिर निवेश आदि का लाभ यहाँ पर संभवतः देखा जा रहा है। सबसे बड़े बदलाव और सबसे रहस्यमय बदलाव अभी होंगे आपके, जैसे कि हो सकता है कि आप के पर्टिकुलर किसी जीवन के क्षेत्र पर बार बार चेंजेस आए। वो मैरिज का भी चेंज हो सकता है, वो आपके बिजनेस का भी हो सकता है, और वो आपकी नौकरी का भी हो सकता है। संभवतः ये कहना मुश्किल है कि जॉब पर ही होगा, वैवाहिक जीवन पर, वो कहीं पर जीवन के, क्योंकि कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ देखा जाएगा किसी भी एक क्षेत्र पर रैपिडली और बार बार जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आएंगे। अच्छा, वो परिवर्तन अच्छा होगा या फिर बेकार होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी तैयारी कितनी।
प्रिय जातकों, अगर आपने भविष्य को लेकर या अभी की परिस्थिति को बहुत हल्के में समझा तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। लेकिन अभी से अगर आप पूरा प्लानिंग करते रहे, भविष्य को 10 साल 5 साल के बाद क्या होगा उसको सोच करके अभी से अपने आप ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया तो संभवतः ये बदलाव आपके प्रॉफिट में हो सकते हैं। राहु देखिए ऐसी स्थिति का निर्माण करता है, आप गए और राहु ने जैसे आपका टेस्ट ले लिया। राहु अनजानी परीक्षा लेता है। एक तो परीक्षा होती है जो व्यक्ति को बताया जाता है ये परीक्षा है, ऐसे परीक्षा देनी है। एक परीक्षा होती है कि टाइम आया और आपसे कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी बता दिया, किसी भी तरह का टास्क दे लिया। अब उस अवस्था में हमने 2-3 तरीके से अगर अपने आप को टेंशन फ्री रखा तब तो हम उस परीक्षा को पार करेंगे। सबसे पहला आपकी हेल्थ, अगर हेल्थ सही रही, स्वास्थ्य ठीक रहा तो हर चुनौती को पूरा कर लोगे, ये बात याद रखिएगा। इसलिए सबसे पहला और मेजर टास्क है अपनी हेल्थ को स्वस्थ और सही रखना। अगर अब तक गड़बड़ चल रही है तो सावधान हो जाओ और तुरंत अपनी हेल्थ को सही करने लग जाओ। दूसरी चीज, अपने आप को लगातार अपग्रेड करना। अगर आपने अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिया को, अपनी चीजों को अपग्रेड नहीं किया तो आप समाज के या राहु के टेस्ट से पीछे रह जाओगे और वहां पर आपकी चिंता बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर आपने किसी व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा किया और अपना मेन काम जो केवल आपके हाथ में होना चाहिए, वो जानकारी जो केवल आपको ही पता होना चाहिए, वही जानकारी आपने सोच करके मेरा टाइम बचेगा, आराम से बैठ के घर बैठ के काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वो जानकारी आपने दूसरे व्यक्ति को दे दी तो वो तो फायदा कमा लेगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि उसने आपका फायदा कमा लिया, लेकिन आपका पेट कट जाएगा, आपका लाभ कट जाएगा और बाद में आपको बड़ा पछतावा होगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यानी कि आपको साथों साथ में ये चीजें भी बता रहा हूँ कि कौन सी गलतियां हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ हो, आध्यात्मिकता की ओर आपका थोड़ा रुझान, थोड़ा रिसर्च का आपका मूड बनेगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है। परंतु मानसिक रूप से कोई ऐसी घटना होगी, कोई भी ऐसी घटना होगी जिसका बहुत गहरा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। राहु अष्टम स्थान के अंदर किसी एक जीवन के पॉइंट को लेकर के कुछ व्यथा, कुछ दुख, कुछ परेशानी जरूर देखी जा रही है। प्रियजातक को उसके लिए हम केवल ये कह सकते हैं कि वो उसको आप ज्यादा दिल पर ना लो, ज्यादा हर्ट मत उस चीज को लेकर के। उसके लिए राहु की रेमेडीज और राहु के उतारे उपाय आदि करो जो आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन हाँ, कुछ तो दुख ऐसा है जो इस दौरान दे सकता है राहु, उसके लिए पहले से पहले ही राहु के उपाय कर लीजिएगा, हम यही आपको सलाह दें। अच्छा, करियर और बिजनेस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो कुछ ऐसे बिजनेस या करियर पॉइंट्स हैं जहां हमें लग रहा है कि राहु बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। हो सकता है आप फ्यूचर को लेकर इन करियर में मूव होने की कोशिश करो या अपने आप राहु लेकर के आपको जाए, तो निसंदेह राहु यहाँ पर प्रॉफिटेबल ज्यादा देखा जा रहा है। कौन कौन से करियर सेक्टर हैं, जैसे रिसर्चर है, डिटेक्टिव वर्क है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, लोन है, या फिर फार्मा से जुड़ी जैसे मेडिकल लाइन से जुड़ी हम कह सकते हैं, या फिर शोध प्रणाली तो हो ही गई जो छुपी हुई चीजों को बाहर निकालते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट, मेडिकल विभाग में बहुत सारे ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी लैब, जो जिनका काम ही रिसर्च करके किसी रिजल्ट को बाहर निकालने का होता है। अब इनसे जुड़ी जितनी भी चीजें अपना आप आइडिया लगा लेना, ऐसी लाइनों के लिए, ऐसे समय के लिए बहुत अच्छा है। ये जो लाइन मैंने बताई, इस 1.5 साल के अंदर अगर आप इन लाइनों से संबंधित कुछ पढ़ाई करना चाहते हो या ये इस लाइन में मूव होना चाहते हो या ये आपके मन में जिज्ञासा में आ रहा है, तो वही मन में आ गया तो इसका मतलब राहु आपके लिए एक्टिव हो रहा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब चीजों को और समझते हैं। करियर को लेकर किसी नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा मोड़ भी आ सकता है। संभवतः देखा जा सकता है कि इस बीच राहु के इस गोचर में 18 मई के बाद, कभी भी जून में ले लो, जुलाई में ले लो, अगस्त में, वो दशाएं आपकी डिपेंड करती हैं, लेकिन इस बीच राहु के गोचर में देखा जा सकता है कि आपको अचानक नौकरी छोड़नी पड़ रही है किसी कारण से। अब वो जो परिवर्तन होगा, अगर मैंने ऐसी बात बोल दिया तो अब आपको पहले से रिकवरी प्लान बना करके चलना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी, अष्टम स्थान के अंदर राहु है। प्रियजात को छल कपट धोखाधड़ी आपने पहले देख चुके हो, जो लोग देख चुके होंगे उनको पता है, जो लोग नहीं देख चुके होंगे उनको अब थोड़ा समझा देता हूँ। अष्टम स्थान में राहु है, धोखाधड़ी पहले भी हुई है, लेकिन संभवतः अभी भी कुछ चांस है कि कुछ लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे आपको पूरी तरह से, लेकिन अष्टम में राहु है भैया। अगर आप ट्रेडिंग, अगर आप कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी जोखिम भरा काम करते हो, तो बिल्कुल मत करना। 1.5 साल तक आपके लिए रिस्की काम, इन्वेस्टमेंट, हैवी रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। अष्टम स्थान के राहु को ज्योतिष शास्त्र के अंदर रिस्की कार्यों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं बताया जाता। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटल वर्क है, कोई पॉलिसी आप कर रहे हो, वहां आपके नियम कानून शर्तों को पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका थोड़ा सा वहां पर ध्यान हटा
और वो वाली बात हो गई कि भाई हमने बस इसी चीज़ को नहीं देखा था और यही चीज़ बड़ी समस्या बन करके क्रिएट हो गई। अब इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करते हैं। राहु का ये गोचर आपको फाइनेंशियल रूप से क्या दे सकता है, किन क्षेत्रों में लाभ देगा? हालाँकि कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं बार-बार, लेकिन जो हमने टॉपिक डिवाइड करे हैं वो आपको उस हिसाब से समझाना पड़ेगा। देखो यहाँ हम ये केवल ये नहीं कहेंगे राहु पैसा लेकर के ही आएगा, बल्कि राहु आपसे पैसा निकलवा भी सकता है। अब दो चीजों को समझना, संभवतः राहु अष्टम स्थान पे है, 8वें घर को एक रहस्यमय चीज से संबंधित माना जाता है, लेकिन संकट का भी भाव माना जाता है। क्या हो अगर मान के चलो 1% मान के चलो कि हमारे साथ कोई बड़ी आपदा आ सकती है, 1% मान, भगवान ना करे कि कोई दिक्कत ना है, लेकिन मान के चलो आ सकती है, तो आप उस संकट से कैसे निकलोगे? क्या अगर आपको कोई बता ही दे, परमात्मा ही आके बता दे कि भाई आने वाले इतने समय में कोई फाइनेंशियल या फिर कोई हेल्थ इशू जो है वो बड़े रूप में आ सकता है और आपको उसके लिए क्या प्रयोजन है? तो अगर कोई ऐसी शक्ति आकर के बताएगी तो निसंदेह आपको पहले से वो सजग करेगी। और मान के चलो कि क्या पता आपको किस रूप में या आपके किस देवी देवता की आपके ऊपर कृपा है, जो आपको उस चीज के बारे में पहले से पता लग जाता है। राहु अष्टम में होता है तो व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। हमें महसूस हो जाता है पहले से पहले ही कि हमारे साथ यहाँ इस क्षेत्र में दुर्घटना हो सकती है, या फिर ये व्यक्ति हमसे छल कपट कर सकता है, या हमें अंदर ही अंदर हमारा मन कहेगा कि नहीं इस काम को मत कर, इस काम को करेगा तो कुछ बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो राहु एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर यह कि आपको इन चीज़ों से कोई भी संकट के समय से पहले आपको संकेत देता है। लेकिन सबसे बड़ा, क्योंकि राहु अष्टम में तो कुछ तो खर्च करवाएगा भैया, कुछ तो विपत्ति का पॉइंट दिखा रहा है, कुछ तो ऐसी टेंशन दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अगर आपने कोई अपना हेल्थ प्लान वगैरह नहीं लिया है तो प्रिय जातकों को अपने किसी अच्छे परिचित व्यक्ति से मिलो और अपना कोई हेल्थ प्लान अपने बड़ों का या अपने लिए आप उसमें थोड़ा सा निवेश कर सकते हो। आपकी बुद्धि, आपकी तर्क, हम केवल सलाह दे रहे हैं, करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं उससे आपको कर लेना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सेफ जोन के अंदर आपका आ जाएगा। आप कोई सामान परचेज कर रहे हो, कोई महंगी वस्तु आपने खरीद तो आपने बहुत महंगी ली, लेकिन उसकी सिक्योरिटी नहीं रखी आपने, उसके लिए आपने उसका बोलते हैं ना वारंटी या जो भी हो, अगर उसके अंदर कुछ नफा नुकसान हो जाए तो भारी भरकम पैसा भी आपको देना पड़ सकता है, वो आपने नहीं रखा। मतलब थोड़े से लालच के चक्कर में, दो पैसों के बचाने के चक्कर में हमने एक बहुत बड़ा रिस्क खेल लिया, इसको हम ऐसा कहेंगे। और जब ये घटनाएं घटित होती है तो व्यक्ति की जुबान से यही शब्द निकलते हैं कि हम इसे बहुत कम अमाउंट में इसको रिस्क फ्री कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों में हमें यहाँ पर बचाव और समझदारी रखनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी, संदिग्ध स्कीमों से और जल्दी और तुरंत और बहुत जल्दी से पैसा कमाने वाले चक्करों से पूरी तरह से बचाव रखना है। देखो करना ये होगा, हम ये नहीं करते कुछ ना करो, ऐसा तो ये होगा कि रिस्क तो सब काम होता है, लेकिन रिसर्च करो। आप सबसे पहले तह तक जाओ, क्योंकि राहु अष्टम में होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी ये पता लगा सकता है कि जिस चीज़ को आपको लुभावने आइटम से बताया जाए इसके पीछे माजरा क्या है। कहीं दूसरा व्यक्ति अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपको नुकसान की तरफ तो नहीं धकेल रहा। अगर ऐसा कर लोगे तो आप बच जाओगे चीज़ों से। अब आपके हेल्थ इम्पैक्ट पर आते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट ये कह रहा है राहु अष्टम स्थान में होने से कि भाई अचानक देखो कुछ झटके तो लग सकते हैं हेल्थ को लेकर। खासकर कहाँ पर, खासकर प्रजनन तंत्र से संबंधित नाभि अथवा नाभि से नीचे का जितना भी अंग पोर्शन है उस पोर्शन का विशेष और खास ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इस बीच किसी भी प्रकार के संसर्ग में अथवा संपर्क में आते हैं तो सावधानी, फुल्ली भाषा में कहें तो पूरा प्रोटेक्शन आपको रखना पड़ेगा। पाचन अथवा मानसिक तनाव से संबंधित कुछ चीजें सता सकती हैं। जिन रोगों को आपने समाप्त कर दिया, दबा दिया या बहुत कंट्रोल कर दिया, आपकी थोड़ी सी गलतियां, रिपीटेशन जो पहले करते थे वही रिपीट करके आप उसको दोबारा से उभार सकते हो, इसलिए उनसे भी बचाव रखना पड़ेगा। और अपनी सावधानी, हेल्थ सबसे पहले नंबर पर हमने शुरुआत में आपको बोल दिया। सबसे ज्यादा कर्क राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होता है चंद्रदेव, राहु अष्टम स्थान में फोबिया देता है। अगर मैं कुल मिलाकर के कहूँ तो जो लोग, जिन लोगों का लग्न मजबूत है, चंद्र मजबूत है, अन्य ग्रह मजबूत हैं, अष्टमेश की स्थिति बढ़िया है, उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि चंद्र कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी पापी ग्रह से प्रभावित होता है। अगर ऐसी अवस्था होती है तो आपकी राशि के लिए मैं ये आपको समझाऊंगा कि इस दौरान कुछ जातकों को, कर्क राशि वालों को फोबिया, डर, घबराहट, थोड़ी बहुत मानसिक बेचैनी, मानसिक बीमारी जैसे संकेत मिल सकते हैं। उसमें आपको चंद्रमा को मजबूत करने पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अष्टम स्थान में मैं ये कहूँगा
पारिवारिक मामलों में कोई गुप्त बात सामने आ सकती है। ससुराल पक्ष से कोई जुड़ी चिंता या कोई बड़ी बात आपके सामने आ सकती है। जीवन साथी के साथ में भी संवाद में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, वरना तो थोड़ी सी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। आपके जितने भी रिलेशन है, जितने भी, इस दौरान राहु अष्टम स्थान में रहेगा तो आपको बार बार ये थोड़ा शक करने की वृत्ति देगा। कुछ काम ऐसे करवाएगा कि आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए अपने पार्टनर से या जो भी आपसे नजदीकी व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। बहुत ध्यान रखना, राहु ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा जो लोग घुले मिले होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों से टकरार करवा देता है किसी भी कारण से। तो बहुत ज्यादा आपको घुलना भी नहीं है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहना है। दोनों ही अवस्था से थोड़े थोड़े टाइम पर हालचाल पूछना है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको आपके पार्टनर या आपके संबंधों से। अब रेमेडीज पर आते हैं। तो राहु के इस पूरे वृतांत यानी आप पूरी चीज समझ चुके होंगे। अगर किसी कारण, क्योंकि राहु अष्टम स्थान के अंदर है, थोड़ी बहुत यहाँ पर चिंता, टेंशन, कुछ ना कुछ संकेत दे सकता है, क्योंकि वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है। तो उस अवस्था में आपको अब राहु का उपाय निसंदेह कर्क राशि वालों को करना ही करना है हर हालत में। इसको हम स्किप नहीं कर सकते। आप अपनी कुंडली दिखवाएं अथवा ना दिखवाएं, लेकिन मैं आपको फोर्सफुली कहूंगा कि भाई राहु के रेमेडीज उपाय आप करें। सबसे पहले तो राहु का बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। रात्रि काल में करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है। शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल और ऊन का दान कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा करने से विशेष लाभ के संयोग बन सकते हैं। और बिना किसी को बताए चुपचाप आप कहीं पर किसी जरूरतमंद को अथवा किसी व्यक्ति को अथवा मंदिर में गुप्त दान करें। इस दान से सर्वोत्तम दान कोई नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, कोई दे रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, किसी की आप कुछ हेल्प कर रहे हो, तो भाई उसको बोलना बताना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत चुपचाप रखना है। संबंधों को, रिलेशन को जितना गुप्त रखोगे, जितना गोपनीय रखोगे, या कोई काम कर रहे हो जितना बिना शोर मचाए करोगे, उतना आसानी से बनेगा। जितना लोगों को पता लगेगा उसके बारे में उतनी ही टेंशन बढ़ेगी। तो कर्क राशि वालों, हमने पूर्ण कोशिश करी आपको एक डिटेल्ड जानकारी देने की, उदाहरण सहित जो मन में भाव थे उसको एक्सप्रेस बताने की। वीडियो जरूर थोड़ी लंबी हुई हो, लेकिन बताने का प्रयोजन केवल आपको समझाना है। आप इस चीज को, राहु के गोचर को समझ गए तो सब कुछ आनंदमय होगा। प्रिय जातकों, स्वस्थ रहो, खुश रहो। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।